हेलो गाइस, माय नेम इज संगीता एंड यू आर वाचिंग कनिष्का इंग्लिश क्लासेस। तो आज जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, मैंने जितने भी वीडियो डाल चुकी हूँ, टेंस और पैसिव और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, तो इनके ही कुछ सेंटेंस है, इनसे रिलेटेड ही जो सेंटेंस है वो मैंने हिंदी में यहाँ पे तैयार किए हैं। आज हम उनका ट्रांसलेशन करेंगे। तो यदि आपने वीडियो देखे हैं और आपको यदि आते हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। पहला है, अदिति गाना गाती है। तो अदिति गाना गाती है किस टेंस का है? ये प्रेजेंट सिंपल का, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो वर्ब अपनी फिफ्थ फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एक लड़की जिसका नाम है अदिति। तो अदिति सब्जेक्ट जो है ये क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। तो अदिति सिंग्स अ सॉन्ग। अदिति गाना गाती है हिंदी में, इंग्लिश क्या हो जाएगी? अदिति सिंग्स अ सॉन्ग। फिर है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है। वो मुझसे बात नहीं कर रही कि इंग्लिश क्या? वो। यदि लड़की है तो शी। बात नहीं कर रही है, शी के साथ इज कैसे आया? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? इज, एम, आर। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इज, आई के साथ एम, और यदि प्लूरल है तो आर। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी के साथ इज आया। बात नहीं कर रही, कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है हमेशा। तो सी इज, अब निगेटिव है तो इसके साथ नॉट। सी इज नॉट टॉकिंग टू मी। टॉकिंग टू मी, सी इज नॉट टॉकिंग टू मी। वह मुझसे बात नहीं कर रही है। मेरे साथ हो, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग में जा रहा है। तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। एक मिनट, तुम मेरे साथ हो, तो तुम की इंग्लिश होगी यू। अब ये सेंटेंस किस में जा रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग में। किसी का कहीं होना, मतलब तुम मेरे साथ हो। तो यू के साथ आर, यू आर किसके साथ? मेरे साथ। तो विद मी, यू आर विद मी। नेक्स्ट है, तुम अकेले क्यों हो? ये भी इंटेरोगेटिव है। तुम अकेले क्यों हो? वाई आर यू, अकेले के लिए अलोन। वाई आर यू अलोन? इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है, मतलब एक्शन एकदम डन। मैंने काम कर लिया, मुझे कोई काम दिया गया था, वो काम मैंने कर लिया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। तो सब्जेक्ट हैव, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने की इंग्लिश क्या हो गई? आई के साथ वर्ब क्या करता है? आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आती है ना। आई हैव क्या करने की बात हो रही है? कॉल करने की। तो आई हैव कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉल्ड। आई हैव कॉल्ड, मैंने कॉल कर लिया है। फिर है, वो कल शॉप जा रही थी। कल मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, और जा रही थी कंटिन्यूअस टेंस। कोई काम किसी टाइम पर ऑनगोइंग था। यदि वो शॉप जा रही थी तो शॉप जाने का जो उसका एक्शन है वो ऑन गोइंग था ना। तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो शी के लिए वॉज यूज होगा। वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, इसलिए हमने वर्ब नहीं लिया। सी वॉज, जाने के लिए क्या हो जाएगी वर्ब? वो गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग। सी वॉज गोइंग टू शॉप।
ऑब्जेक्ट क्या है, शॉप, शॉप जा रही थी वो, तो शी वॉज गोइंग शॉप। हम यहाँ पर कल के लिए यस्टरडे भी लिख सकते हैं, शॉप, या शी वॉज गोइंग टू द शॉप, दा लगा देती हूँ क्योंकि स्पेशल कुछ दिखाने के लिए, मतलब कोई खास शॉप होगी ना जहाँ वो जा रही थी। अब ठीक है, वो रो रही थी, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा है। शी वॉज क्राइंग, वो क्यों रो रही है। इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव, मतलब इंटेरोगेटिव में सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब, और यदि हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के आगे चली जाती है। तो वो क्यों रो रही थी, ये इंटेरोगेटिव है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। अब लड़की है तो इज, तो स्टार्ट हो गया इज से, इज हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। और क्योंकि इसमें क्यों भी है, मतलब रीज़न जानना है क्यों रो रही थी, तो उसके लिए डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ होगा। डब्ल्यू एच वर्ड क्यों के लिए क्या होता है, वाई। वाई इज, अब लास्ट, अब तीसरे नंबर पे आ रहा है सब्जेक्ट, वाई इज सी क्राइंग। अब ठीक है, नेक्स्ट है हम पिकनिक पर जाएंगे। तो ये सेंटेंस, हम पिकनिक पर जाएंगे, सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि कोई किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहा है, और जहाँ प्लानिंग होती है वहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ होता है, फ्यूचर सिंपल। हम कल क्या करेंगे, सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, विल, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हम की बात हो रही है तो वी, अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल। वी विल गो टू पिकनिक, पिकनिक, हम पिकनिक पर जाएंगे, वी विल गो टू पिकनिक। हम क्रिकेट खेलते हैं, किस टेंस का है ये, यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस। मतलब इस सेंटेंस से ये नहीं लग रहा है कि एक रूटीन है, किसी की डेली एक्टिविटी है, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम चाय पीते हैं, मैं चाय पीती हूँ। तो ये जब हमें अपनी रूटीन एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी बताना होता है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का सहारा लेते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस, ये फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। तो हम के लिए वी यूज़ करेंगे, और वी जो है वो प्लूरल कैटेगरी का सब्जेक्ट है, तो वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलना मतलब प्ले। अब हम प्लेस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सिंगुलर होता तो हम प्लेस लिखते, ही शी इट होता तो हम वहाँ पर प्लेस लिखते, पर यहाँ पर वी है तो वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। डेली लिख लो, मंथली लिख लो, मतलब रूटीन है, एक एक्टिविटी है कि ये काम कोई करता ही है। फिर है नेक्स्ट, तुम क्यों सो रही हो, तो इंटेरोगेटिव है तो पहले टेंस देखो किस टेंस का है, मतलब प्रेजेंट टाइम में कोई लड़की सो रही है, सोने की जो एक्टिविटी है वो उसकी चल रही है, एक्शन जो है वो ऑन गोइंग है प्रेजेंट टाइम में। कोई व्यक्ति आ रहा है, वो कह रहा है कि क्यों सो रही हो, उसको उठाते हुए कह रहा है क्यों सो रही हो, इस समय सोने का टाइम थोड़ी है। तो बात प्रेजेंट टाइम की हो रही है, एक्शन ऑन गोइंग है, कंटिन्यू है, तो कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला इसमें ऐड हो जाएगा। फॉर्मूला वही होता है तुम के लिए, तो तुम की इंग्लिश हो गई यू, पर क्यों सो रही है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, तो यू के लिए आर यूज होगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आगे आ जाएगी, आर, पर इसमें डब्ल्यू एच वर्ड भी यूज होगा। क्यों, क्योंकि यदि आंसर यस नो में है कि क्या तुम सो रही हो, हाँ मैं सो रही हूँ, क्या तुम सो रही हो, नहीं मैं नहीं सो रही हूँ, तो ये यस नो कैटेगरी में चल गया, आंसर हाँ में आएगा या ना में आएगा। पर क्यों सो रही हो, उसको रीज़न दो कि हाँ मेरा सर दुख रहा है इसलिए मैं सो रही हूँ। तो यहाँ पे जब रीज़न की बात आए, किसी को एक्सप्लेन करने की बात आ जाए, तो डब्ल्यू एच फैमिली जुड़ जाती है।
क्यों के लिए वाई यूज होता है, वाई आर यू स्लीपिंग। ऐसी जगह पर जो सब्जेक्ट है उसको सेंटेंस में थर्ड पोजीशन मिलती है। कौन सी पोजीशन? थर्ड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन WH वर्ड ने ले ली, सेकेंड पोजीशन हेल्पिंग वर्ब ने ले ली, थर्ड पोजीशन आ रही सब्जेक्ट की। वाई आर यू, सोने की हेल्पिंग मैन वर्ब क्या हो जाएगी? स्लीप, और इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा स्लीपिंग। तो वाई आर यू स्लीपिंग, तुम क्यों उससे बात कर रही हो? वाई आर यू टॉकिंग टू हिम। तुम क्यों बाहर जा रही हो? वाई आर यू गोइंग टू आउट। तुम ये क्यों पी रही हो? वाई आर यू ड्रिंकिंग इट, है ना। फिर है हिंदी, तुम मार्केट क्यों नहीं जा रही हो। ये भी इंटेरोगेटिव है। देखो यहाँ कैसे पहचान में आ रहा है इंटेरोगेटिव है। एक तो ये क्यों आ गया, दूसरा ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब जब हम किसी से स्पीकिंग, कोई हमसे ऐसे पूछेगा तो वहाँ पे वो ऐसे लास्ट में बोलेगा थोड़ी क्वेश्चन मार्क। लिखने में तो दिख जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मार्क बना है, मतलब ये सेंटेंस एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगा लेंगे। लेकिन जब कोई बोलेगा आपसे तो आपका ध्यान सबसे पहले जाएगा इसमें, क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, क्या वह तुम्हारा पेन है। तो ये क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सारी चीज़ें हिंदी में आती हैं। इंग्लिश में इन्हें WH वर्ड कहते हैं। तो ये भी WH फैमिली से बनेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्यों के लिए हो जाएगा वाई। तुम क्यों सो रही हो, नहीं तुम मार्केट क्यों नहीं जा रही हो, तो वाई आर, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी ना सब्जेक्ट के। वाई आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, वाई आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैटेगरी का है ये सेंटेंस। यदि आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मैंने अपने टेंस की वीडियो बनाई हूँ और उस पर मैंने पैसिव की भी वीडियो डाल चुकी हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, ये सभी कुछ मैंने अपने चैनल पर सिखा चुकी हूँ। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो मेरे वीडियो देखते हैं। यदि आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। वो 2 घंटे से रो रही है। अब कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि बाकी टीचर्स तो ऐसे पढ़ाते हैं, हिंदी टीचर्स जो होते हैं वो रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ये सब करते हैं, आप ऐसे क्यों नहीं पढ़ाते हो। तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है, वो उनका स्टाइल है, उनको वैसे ही समझाते आता है। और मुझे वो चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। मतलब यदि हम यहाँ हैं और हमारी मंजिल ये है तो मुझे लगता है कि हम सीधे सीधे जाएं। अब यदि वो लोग ऐसे घूम घूम के जा रहे हैं, जाना तो वहीं पर है, तो वो घुमा घुमा के ले जाना मतलब कि ज़्यादा नोट छापना है। यदि हम सीधे सीधे जाएंगे तो हम बच्चों को भी मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई से। और ये जो रास्ता है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो मुझे तो जिस तरीके से वो लोग पढ़ाते हैं हिंदी टीचर्स की तरीके से कि पहले आप हिंदी में समझिए सेंटेंस और फिर आप उसे इंग्लिश में बनाओ, तो जब बोलते टाइम क्या कोई इतना टाइम देगा आपको। यदि आपके सामने कोई अच्छा इंग्लिश बोलने वाला खड़ा है और आप उसे आंसर दे रहे हो तो क्या बार बार हिंदी में सोच के उसको आंसर दोगे? नहीं, इसके सेंटेंस में रहा है, रही है, आ रही है, मुझे भी रहा है, रही है करना है, चुका है, चुकी है करना है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला रिमेंबर करूं और फिर इसके मुंह पे मारूं, इसको बोलूं। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई करता है। और जो ऐसा करते हैं तो वो फिर कभी बोल भी नहीं पाते। यदि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो अंग्रेजों की तरीके से ही सीखें। अच्छी जब आप बुक पढ़ोगे ना तो उसमें सिर्फ एक सेंटेंस दिया रहता है, वो सेंटेंस किस टेंस का है वो बताया जाता है और उसका यूज़ बता दिया जाता है कि किस तरीके की सिचुएशन पड़े, किस तरीके का माहौल हो जब आपको ये वाला टेंस यूज़ करना है। तो ये ऐसा होता है और मैं भी इसी तरीके से पढ़ाती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि भाई मैं कहीं से गलत हूँ।
लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो उसकी पहचान है रहा है, लास्ट में आ जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो रहा है आ रहा है, तो क्या ये भी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना दूँ? ये कह रहा है तुम मार्केट क्यों नहीं जा रही हो, और ये वाला सेंटेंस कह रहा है कि वो 2 घंटे से रो रही है, वह 2 घंटे से सो रही है, वो 2 घंटे से मार्केट जा रही है। तो रहा है, रही है, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पर देखो इसमें कितना बड़ा फर्क है। अब समझो, यदि आपने इंटरेस्ट कभी लिया है इंग्लिश में और आपको यदि आती है तो ठीक है। यहाँ पर वो 2 घंटे से की बात हो रही है, मतलब समय की बात हो रही है। और जब इस तरीके के सेंटेंस आ जाते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते हैं, हम उसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम बताना है हमें कि कोई काम हो रहा है तो वो कितने टाइम से हो रहा है, उस काम की शुरुआत कितने समय से हुई है, 2 हफ्ते से हुई है, 2 घंटे से हुई है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में टाइम बता रहे हैं, और जहाँ टाइम बताते हैं वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यदि पास्ट में टाइम बताना है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, हम उसे कंटिन्यूअस टेंस में नहीं। तो बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोलें, और वो गलत भी बोल देते हैं कई बार। तो यदि हमें टाइम बताना है और प्रेजेंट टाइम में यदि हमें किसी एक्शन को बताना है तो हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यदि हैव है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ हैज होगा। तो वो 2 घंटे से रो रही है तो सी हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours। फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन, वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यदि पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और वो टाइम हम लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी लड़की की यदि बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे? शी हैज बीन। अब सोने की वर्ब होती है स्लीप, स्लीप की 4th फॉर्म क्या हो जाएगी? स्लीपिंग। शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। क्या है? 2 घंटे से ना, तो 2 hours। अब मैं ये भी थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि हमें फॉर कहाँ यूज करना है, सिंस कहाँ यूज करना है। जैसे इसमें है 2 घंटे से, ठीक है, एक छोटा सा टाइम ही हम ले लेते हैं, प्रेजेंट टाइम में है और कोई लड़की है वो सो रही है, किसी को पता है कि वो 2 घंटे से सो रही है, एक उसको अनुमान है कि भाई वो 2 घंटे से सो रही है। तो क्या इसने टाइम देखा कितने बजे से? नहीं, बस एक अंदाजा है ना उसे। तो इस टाइम पे यदि यहाँ पर 1 बजे है, अब ये कह रहा है कि 2 बजे से सो रही है, तो वो फिक्स टाइम नहीं है, वो एक अंदाजा लगा लेगा कि हाँ 1 बजे है, मतलब 11-12 बजे से ये सो रही है। पर यदि इसे पता है कि वो 2 बजे से उसने सोना चालू की है और अब समझ लो 4 या 5 जितने भी बज रहे हैं, ठीक है, तो इसने ये घड़ी तो नहीं देखा कि ये कब, अभी क्या टाइम हुआ है। इसने तो बस इसने बस उसको सोते हुए देखा है कि वो 2 बजे से सो रही है, प्रेजेंट टाइम में है, और अब जितने भी बज रहे हैं 4 या 5, यहाँ पर 2 जब बजे थे तब इसने देखा था ये गई बिस्तर पर और सोई है। तो ये बोलेगा शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। तो जहाँ पर इसको उसका पॉइंट पता है कि उसने उस काम को स्टार्ट किस पॉइंट से किया है, तो ये सीधे सिंस यूज करेगा। मतलब 2 बजे से सोई, अब वो कितने भी बजे तक सोई उससे उसको मतलब नहीं है, ये उस पॉइंट को ध्यान में है इसे कि कोई एक्शन इसने कितने बजे से स्टार्ट की है। 3 बजे से तो 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। यदि कोई काम मंडे से स्टार्ट हुआ है, उसको वो दिन पता है कि मंडे से ये काम स्टार्ट हुआ है और अब समझ लो सैटरडे है, तो क्या यूज़ करेगा? सिंस। मतलब वो पॉइंट उसे पता है ना कि कब से कोई काम चल रहा है, स्टार्ट हुआ है,
तो इसलिए इसे सिंस हम इसलिए कहा जाता है कि पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो ये वही पॉइंट है। और फॉर पीरियड ऑफ टाइम मतलब यहाँ पे यदि ये कह रहा है कि 2 घंटे से, तो अभी यदि 4 बजे 2 घंटे से, तो एक पीरियड होगा 2 घंटे का, उस पीरियड को ये दिखाना चाह रहा है। 4 घंटे का पूरा एक पीरियड है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो सिंस में जैसे मंडे से, या सन यदि पता है कि 2002 से किसी कोई इंग्लिश सीख रहा है या कोई पढ़ा रहा है, तो ही हैज़ बीन, और वो अभी तक प्रेजेंट टाइम तक भी वो पढ़ा ही रहा है, तो कैसे बोलेगा? ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2002 या 2000। शी हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2000। वह मंडे से स्कूल नहीं आ रही है, तो शी हैजंट बीन कमिंग स्कूल सिंस मंडे। मंडे मतलब पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट है हमारा, वो 2 हफ्ते से क्लास नहीं ले रही है। तो ये देखो, ये भी अब बताओ 2 हफ्ते से नहीं ले रही है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है? वो के लिए she has not been, नहीं ले रही है, she has not been taking class। ये ध्यान रहे कि नॉट जो है वो बीन के आगे आएगा, बीन के बाद हम नहीं लगा सकते। तो सी हैजंट बीन भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हैज़ प्लस नॉट हैजंट हो जाएगा, हैव प्लस नॉट हैवंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हैज़ है, सी के साथ हैज़ यूज़ होगा। सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी हैजंट बीन टेकिंग क्लास 2 हफ्ते से, तो ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम है ना। हमें उस पॉइंट का पता नहीं है कि उसका क्लास नहीं लेना किस डेट से, किस डे से स्टार्ट हुआ है। एक पीरियड है कि हाँ 2 हफ्ते से नहीं ले रही है, तो ऐसी जगह पर हम 4 का यूज़ करेंगे। 4 2 हफ्ते के लिए वीक लगा दो, वीक ये ऊपर कर देती हूँ मैं। फिर नेक्स्ट है, वो 2 हफ्ते से क्लास क्यों नहीं ले रही है। तो ये कोई क्वेश्चन कर रहा है ना, इंटेरोगेटिव है। क्यों नहीं ले रही है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। और रीज़न बताना है, जहाँ रीज़न बताना है तो वहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से काम नहीं चलता है, वहाँ पर हमें एक WH वर्ड भी यूज़ करना रहता है। तो क्यों के लिए कौन सा WH वर्ड हो जाएगा? वाई। रीज़न दो कि भाई वो क्लास क्यों नहीं ले रही है। हो सकता है वो बीमार है, हो सकता है वो कहीं गई हो। तो जब हमें रीज़न देना हो तो वो WH फैमिली का क्वेश्चन बन जाता है। WH क्वेश्चन के लिए हम WH वर्ड लेते हैं। क्यों के लिए क्या हो जाएगा? वाई। ले रही है तो शी के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब होगा। तो बस मुझे यही बताना था कि यदि रही है, रहा है लास्ट में आ रहा है, तो हर सेंटेंस में हम कंटिन्यूअस टेंस नहीं घुसेड़ देंगे। हमें ये भी देखना है कि उसमें एक टाइम भी तो बता रहा है, वो 2 हफ्ते से क्यों नहीं आ रही है। तो वाई हैज़ सी नॉट, आने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? कम की थर्ड फॉर्म कमिंग। वाई हैज़ नॉट सी कमिंग, 2 हफ्ते से तो 4 2 वीक्स। अब यहाँ पे रीज़न देना होगा तो वो रीज़न दे देगा। तो हम तो यहाँ पे अभी रीज़न देने नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पर ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं सेंटेंस। वो दरवाज़ा लॉक कर चुकी है मतलब कि एक्शन एकदम डन। यदि लॉक करने की बात है तो वो एक्शन एकदम हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अब हिंदी में कुछ भी कह सकते हैं हम कि उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया है, कर चुकी है, कर ली है, कुछ भी होगा। तो ये होता है कंफ्यूजिंग पॉइंट। पर हमें पता है कि जहाँ पर एकदम प्रेजेंट टाइम में है हम,
और एक्शन कोई सा एकदम डन है, कंप्लीटेड एक्शन की बात हो रही है तो परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, वो दरवाजा लॉक कर चुकी है। और यदि पास्ट में होगा तो उसने दरवाजा लॉक कर दिया था, है ना। पास्ट टाइम में किसी ने कोई काम एकदम कंप्लीट कर लिया था तो वहां पर हम पास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर हमें प्रेजेंट का यूज करना है। तो प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म से हमें पता चलता है कि एकदम कंप्लीटेड एक्शन की बात हो रही है। सी के साथ हैज आएगा कि हैव। प्लूरल, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, सिंगुलर है तो हैज। सी मतलब थर्ड पर्सन की बात हो रही है और थर्ड पर्सन हमेशा ही सिंगुलर होता है। तो सी हैज। लॉक की वर्ब क्या हो जाएगी, लॉक्ड। सी हैज लॉक्ड, किस बात को लॉक करने की बात हो रही है, डोर को, दरवाजे को। दरवाजे को क्या कहते हैं, डोर। तो सी हैज लॉक्ड अ डोर। हिंदी कुछ भी हो सकती है, हिंदी पे मत जाओ। क्या तुम्हारे पास पेन है, इंटेरोगेटिव है और किसी के पास कुछ होने की बात हो रही है, मतलब पोजीशन। तो पोजीशन जहाँ यूज होता है तो मेरे पास कार नहीं थी, तो ये पास्ट में जा रहा है। पास्ट के लिए वर्ब क्या होती है, हैड। और यदि हमें नेगेटिविटी दिखाना है तो हम उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसमें डिड। हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब कह लो, डिड यूज होती है। तो मेरे पास कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। मतलब ये पास्ट में जा रहा है। इस डिड से हमें पता चल रहा है पास्ट टाइम में कुछ नहीं था हमारे पास। मेरे पास कार नहीं थी तो आई डिड नॉट हैव अ कार। मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ पेन। मेरे पास अच्छा दोस्त नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ गुड फ्रेंड। और था तो आई हैड अ गुड फ्रेंड, मेरे पास एक अच्छा दोस्त था, आई हैड अ गुड फ्रेंड। मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है मतलब अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आई डोंट हैव। हम डोंट भी कह सकते हैं या हम डू नॉट भी कह सकते हैं, मैंने यहाँ डोंट यूज किया है। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट हैव। आई डोंट हैव पैसे, मनी। मेरे पास कार नहीं, आई डोंट हैव कार। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, इंटेरोगेटिव, यस नो में ना, तो डू से स्टार्ट होगा। डू यू हैव मनी। वो दरवाजा लॉक कर चुकी थी, ये आ गया पास्ट वाला, मतलब कंप्लीटेड एक्शन पास्ट में। वो दरवाजा लॉक कर चुकी थी तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, वो की इंग्लिश क्या हो जाएगी, शी हैड लॉक्ड द डोर। शी हैड लॉक्ड द डोर। क्या तुमने दरवाजा लॉक कर दिया है, कोई क्वेश्चन कर रहा है ना, क्या तुमने कोई काम कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि जैसे कि कहीं जाना है और कहीं जाने के लिए हम निकल भी चुके हैं, अब साथ में यदि कोई है और उससे हमें कहना है क्या तुमने ये तुम्हारा एक काम था, क्या उस काम को तुमने कंप्लीट कर लिया है, तो ये भी तो बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। तो जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा क्या तुमने दरवाजा लॉक कर दिया है, हैव हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, है ना। अरे हैव यू, हैज यू नहीं बोल सकते क्योंकि यू प्लूरल कैटेगरी का है। लॉक द डोर। मैं खाना बनाने जा रही हूँ,
ये तो सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूस, कोई किसी काम को करने जा रहा है, वो बता के जा रहा है, तो आई एम गोइंग टू कुक फूड, गोइंग टू कुक फूड। दो सेंटेंस इन्फिनेटिव से जुड़ रहे हैं, मतलब पहला मैं जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, खाना बनाने, तो ये टू इन्फिनेटिव है। ये आई एम गोइंग टू कुक फूड। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तो ये है बात नहीं करूँगी, फ्यूचर में जा रहा है। फ्यूचर का क्या होता है, टेंस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट विल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब, मैन वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। तो आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू यू। क्या तुम मुझे कॉल नहीं करोगी, तुम मुझे कॉल नहीं करोगी। आंसर में आंसर क्या आएगा इसका, यस या नो। हाँ मैं बात करूँगी और नहीं करना होगा तो नहीं करूँगी, तो यस नो के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। फ्यूचर में जा रहा है तो विल यू नॉट कॉल मी, विल यू नॉट कॉल मी। प्रिया खाना नहीं बनाती है, प्रेजेंट सिंपल, प्रिया डज नॉट कुक फूड। डज क्यों लगा, क्योंकि प्रिया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का नियम है, रूल है वहाँ पर कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब में से डज आता है। तो यहाँ पर प्रिया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज आ रहा है। प्रिया डज नॉट कुक फूड, प्रिया खाना नहीं बनाती है, ये उसकी रूटीन हो सकती है, एक्टिविटी हो सकती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बेस्ड इसी पे होता है, जहाँ पर हमें अपनी डेली एक्टिविटी, रूटीन, हैबिट की बात करनी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये उसमें जा रहा है। स्नेहा रोज़ लड़ाई करती है, तो ये भी एक तरीके से एक्टिविटी है ना डेली की, डेली कह लो, मंथली कह लो, या कभी कभी, तो ये भी उसी में जाएगा। स्नेहा रोज़ लड़ाई करती है, स्नेहा फाइट्स। लड़ाई की एक और वर्ब होती है क्वारल, तो स्नेहा क्वारल्स, स्नेहा क्वारल्स रोज, डेली। तो जहाँ रोज लिखा है तो वो तो एकदम बिल्कुल फिक्स है कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही है। लड़ती थी पास्ट में हो जाए, या लड़ी तो पास्ट सिंपल में जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनेट। स्नेहा क्वारल्ड, स्नेहा फॉट। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, इंटेरोगेटिव है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। क्यों नहीं सुनते हो, वाई, वाई डू नॉट यू लिसन मी या हेयर मी, हेयर मी, वाई डोंट यू लिसन मी। तुम मेरे लिए चाय बनाओगी, ऑर्डर चल रहे हैं यहाँ पे। यू विल मेक टी फॉर मी, किसके लिए, मेरे लिए, मेक फॉर मी। नहीं मैं चाय नहीं बनाऊंगी, नो आई विल नॉट मेक टी। ख़त्म, इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,